स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्षित राणा के इंक्लूज़न का, क्योंकि जैसे ही ओडीआई सेटअप के लिए टीम आई ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, तो हर्षित राणा पर जो है बहुत सारी मीम्स बनना स्टार्ट हो गए कि 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, जीजी के क्या बोलते हैं सबसे करीबी माने जाते हैं। लेकिन टेक्निकलिटी हमें समझनी होगी हर्षित राणा की, क्योंकि मैं टी20s में मानता हूँ कि उन्हें जल्दी मौका दिया जा रहा है, ख़ास तौर से क्योंकि वो 2024 के आईपीएल जिताने वाली केकेआर टीम के हिस्सा थे। उस आधार पर उनको टेस्ट में भी मौका दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि सही नहीं था। लेकिन जब हम ओडीआई की बात करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है वो 2027 में साउथ अफ्रीका में है, जहाँ पर आप चाहोगे कि आपके टीम में, और टीम में तो चलो आप पेसर्स जो है कम से कम 4 तो लेके जाओगे ही जाओगे, लेकिन आप ये भी चाहोगे कि जब आप प्लेइंग 11 वहाँ पर उतारो तो वहाँ पर आप कम से कम 3 पेसर्स के साथ तो आप जाओगे। आप ये गलती नहीं करोगे कि आप 2 पेसर्स प्लस एक हार्दिक पांड्या के साथ जाओ। आपको किसी तरह वहाँ पर 3 पेसर्स प्लस एक हार्दिक पांड्या वाला कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि जो जीजी की सोच रही है, गौतम गंभीर या फिर अगरकर हो गए, इनकी सोच में हर्षित राणा के प्रति ख़ास तौर से ओडीआई में मैं इस चीज़ को सही कहूँगा। उसका कारण एक ये भी है कि आज हमें ये भी देखना होगा कि हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स कितने हैं जो आपको बॉलिंग के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत नीचे डाउन द लाइन आपको बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इस अभी अगर मैं इस इंडियन सेटअप के अराउंड जितने भी प्लेयर्स को मैं देखता हूँ तीनों फॉर्मेट मिला के, तो फास्ट बॉलर्स में शायद एक आकाशदीप हो गए और एक हर्षित राणा हो गए, जिनको आप कह सकते हो कि हाँ ये थोड़ा बहुत जो है बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर भी देंगे। और अभी जो अगर जो अब थोड़ा बहुत भी हम कह सकते हैं, इनको जो है मेरे हिसाब से डेवलप करना होगा, और डेवलप करने के लिए आपको लगातार गेम्स देने होंगे। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि हर्षित राणा का इंक्लूजन जो है वो सही है, क्योंकि जब हम 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीता था उस टीम को देखते हैं, तो उस इंग्लैंड की टीम में एक प्लंकेट नाम का प्लेयर खेल रहा था। वो प्लंकेट जो है वो नीचे डाउन द लाइन आपको 8 नंबर 9 नंबर पे बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करता था, और जब ज़रूरत पड़े तो वो जो है आपको वो बॉलिंग में जो है वो मिडिल ओवर्स के फेज़ में जिस तरह की उनकी विकेट्स थी, जितनी विकेट्स थी मतलब, वो भी मतलब कि काबिलियत तारीफ़ थी। फिर उसके बाद जब हम 2023 का वर्ल्ड कप देखते हैं, और 2023 का वर्ल्ड कप ही क्यों, लगातार से जब जब से ऑस्ट्रेलिया में हेज़लवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की ये तिकड़ी जो है खेलना स्टार्ट की है, तब से हम देखते हैं कि स्टार्क और कमिंस का जो मिला के जो कंट्रीब्यूशन रहा है बैट के साथ, वो डाउन द मतलब कि नीचे टेल एंडर में वहाँ पे जो है बैटिंग में वो जो एक्स्ट्रा जो रन है, 30 रन 40 रन का जो कुशन ऑस्ट्रेलिया के सेटअप में देता है, वो कितना मतलब कि उपयोगी होता है। इस चीज़ को देखते हुए मेरे हिसाब से आपको साउथ अफ्रीका में कम से कम आपको 2 पेसर्स के साथ तो आप जाओगे ही जाओगे, लेकिन आपको एक तीसरा पेसर भी लेके जाना पड़ेगा उन पिचेस के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि 2 पेसर्स प्लस एक हार्दिक पांड्या चले गए, क्योंकि हार्दिक पांड्या, अगर आप हार्दिक पांड्या को बतौर तीसरा पेसर अगर आप गिन रहे हो, तो हार्दिक पांड्या क्या 10 ओवर डाल सकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। अगर वो डाल देते हैं तो ठीक है, तब आप एक स्पिनर जो है वो एक्स्ट्रा मतलब कि प्लेइंग 11 में रखोगे, नहीं तो आपको एक तीसरा पेसर रखना ही रखना होगा। अब एक पेसर तो बुमराह होंगे ही होंगे, अब दूसरा पेसर कौन होता है ये उस टाइम जो है परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा, चाहे वो सिराज हो चाहे वो अर्शदीप हो। अब इनमें से कौन होता है? अब तीसरे पेसर की बारी वो होती है कि जो वहाँ पे थोड़ी बहुत बैटिंग कर दे, क्योंकि बुमराह, सिराज और अर्शदीप, इनकी बैटिंग उस लेवल की नहीं है जितनी आपको जो है आखिरी के कुछ ओवर्स में जो हिटिंग वाली जो चाहिए वो कंट्रीब्यूट कर सके, वैसी अभी बैटिंग जो है इनकी नहीं है। इसलिए आपको तीसरा पेसर वैसा लेके जाना पड़ेगा
जो आपको थोड़ी बहुत नीचे आके बैटिंग भी दे दे। और हमने ज़रूर देखा है कि जो जीजी की जो अप्रोच रही है T20 में भी, इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट क्रिकेट हुई उसमें भी, और फिर अभी जो आपके T20 भी हुई है एशिया कप में, जीजी की जो सोच हमेशा से रही है कि 8 नंबर तक आपको बैटिंग चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। और ये कॉम्बिनेशन भी मैं भी मानता हूँ कि सही है, क्योंकि जब हम 2019 का वर्ल्ड कप भी खेलने गए थे तो यही कॉम्बिनेशन के चक्कर में हमारी हार हुई थी 2023 में, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते बाहर हो गए। तो वो भले शमी ने आके विकेट्स ले ली, शमी के लेवल का प्लेयर जो था वो आके आपको कंट्रीब्यूट कर गया, लेकिन जो है आप एक कॉम्बिनेशन में जब आप छेड़ते हो उसको, क्योंकि हार्दिक पांड्या का महत्वपूर्ण जो है वो लिंक, जो जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग के बीच का वो जो बीच का जो लिंक जो हार्दिक पांड्या सेटअप करते हैं इस टीम में, वो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो एक एडवांटेज आपको दे देता है कि आप 11 की जगह 12 प्लेयर के साथ आप मैच में उतर रहे हो। इसलिए मेरा मानना है कि आपको 8 नंबर पर या 9 नंबर पर एक ऐसा तेज़ गेंदबाज आपको ढूँढना होगा, उसके साथ काम करना होगा, जो आप मतलब कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सके। इसलिए हर्षित राणा और आकाशदीप, यही 2 नाम अभी मुझे दिखते हैं। भारतीय सेटअप की हम बात करें, तीनों फॉर्मेट में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैं एक और इसमें जोड़ता हूँ, जिसमें जैसे मैंने आकाशदीप और हर्षित राणा का नाम लिया। आकाशदीप अभी ओडीआई सेटअप्स में कहीं आसपास नहीं है। हर्षित राणा जीजी का मतलब मीम्स ये सब जो भी चल रही हैं एक्स्ट्रा चीज़ें कि जीजी उनको हमेशा टीम में 3 फॉर्मेट प्लेयर बना रहे हैं ये वो, लेकिन हर्षित राणा का ओडीआई सेटअप का मैं बात करूँ तो मैं मानता हूँ कि वो सही डिसीजन है, क्योंकि आपको साउथ अफ्रीका के लिए देखना होगा। अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग नीतीश कुमार रेड्डी की भी बात कर रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी की जो बैटिंग है वो तो सही है, मतलब कि डाउन द ऑर्डर आपको जो है वो काम आ जाएगी, लेकिन अभी बॉलिंग पर उतना विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी को अभी बॉलिंग में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करनी होगी। लेकिन मैं ये भी जीजी की एक सोच को मैं ये सही कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट में जीजी जो हैं वो नीतीश कुमार रेड्डी को पहले मौका दे रहे हैं। जैसे कि अभी हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी हम खेल रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के सामने जो है कोई तुक नहीं बनता कि नीतीश कुमार रेड्डी खेलें या तीसरे पेसर के साथ क्यों जा रहे हैं। लेकिन दूर की सोच को देखते हुए, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम कहीं पर भी विदेश दौरा ख़ास तौर से सेना कंट्रीज़ का करते हैं, या फिर जब हम इंग्लैंड में जब WTC फाइनल खेलें, तो वहाँ पर हमें एक जो ऐसा ऑलराउंडर की कमी खली है, जिस तरह से जैसे हार्दिक पांड्या हो गए या बेन स्टोक्स हो गए या फिर कैमरन ग्रीन हो गए, जो आपको मतलब कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का भी ऑप्शन दे। तो उस ऑप्शन को तलाशने के लिए जीजी की सोच को मैं यहाँ काबिल तारीफ़ बोलता हूँ, सही कहता हूँ कि वो सही कर रहे हैं कि एक बैट्समैन को खिलाने के बजाय उन्होंने जो है नीतीश कुमार रेड्डी के साथ की, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को जब आप जितना आप खिलाओगे, जितना उनकी बॉलिंग जो है इम्प्रूव करवाओगे, वो उतनी जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। फिर उसके बाद अब अगर मैं 2027 की, क्योंकि हम बात कर रहे थे, और हमने जो है 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप को कंपैरिजन में लाया, क्योंकि वहाँ पर लियाम प्लंकेट ने 2019 में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, और उसके साथ साथ क्रिस वोक्स ने भी जो परफॉर्मेंस दी थी, और फिर उसके बाद 2023 में जो स्टार को कमिंस ने किया था, उसको मतलब मेरे को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको ऑप्शन चाहिए होगा, कि आप चाहोगे कि आपकी टीम में ऐसे खिलाड़ी हों जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सके। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि देखिए, जब आप प्लेइंग 11 ओडीआई की खास तौर से बनाओगे, क्योंकि तीनों फॉर्मेट को देखते हुए ओडीआई की ही प्लेइंग 11 ऐसी है जो आपको लग रहा होगा कि पूरी तरह से सेटल है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग में रोहित शर्मा, शुभमन गिल होंगे, फिर 3 नंबर पे विराट कोहली होंगे, और ये फिर आपको ये बात की बात है कि आप डिसाइड करोगे कि विराट कोहली या रोहित शर्मा पे क्या फ़ैसला होता है, किस तरह आप जाओगे। मतलब अभी तो यही है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, फिर आपके 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर हो जाते हैं, 5 नंबर पे केएल राहुल हो जाते हैं। फिर एक स्लॉट जो है वो आपका हार्दिक पांड्या का है, वो 6 हो या 7 हो,
मेरे हिसाब से 6 उनको खेलना चाहिए जितना उनका एक्सपीरियंस है। और अब जो ओडीआई क्रिकेट जो हो रही है हिटिंग वाली ख़ास तौर से, अब नीचे अभी 7 नंबर को अभी रहने देते हैं। और नीचे के स्लॉट को अगर हम भरें तो जिस तरह से मैंने बात की कि आप 3 पेसर्स के साथ जाओगे ही जाओगे, जिसमें एक जसप्रीत बुमराह कंफर्म है, सिराज अर्शदीप में से कोई एक खेलेगा। और फिर उसके बाद एक ऐसा पेसर होगा जो मैंने बात कही कि शायद हर्षित राणा हो चाहे आकाशदीप हो, जो आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के भी ऑप्शंस दे सके डाउन द ऑर्डर। तो ये 3 हो गए। एक आप कुलदीप यादव के साथ जाओगे ही जाओगे। तो ये 8 9 10 11 ये 4 तो ये हो जाते हैं। अब बचता है एक स्लॉट, जो 7वां नंबर का स्लॉट जो बचता है, उस पर जो है मैं एक अलग से वीडियो भी करूँगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि वो स्लॉट पर कौन कौन अभी, जब हम आज 12 अक्टूबर 2025 में बैठे हैं, तो हमें कौन कौन से प्लेयर जो हैं इस समय लग रहे हैं कि वो सही होंगे। देखिए, मेरे हिसाब से एक रियान प्रयाग हो गए जो थोड़ी बहुत गेंद भी डाल देते हैं अभी, लेकिन ओडीआई सेटअप से बाहर चल रहे हैं। एक एनकेआर हो गए। एनकेआर के साथ भी जो है अभी वो बॉलिंग के ऑप्शंस में आप उतना जो है कॉन्फिडेंस आप नहीं देखते हो। फिर उसके बाद जो दो स्पिनर्स जो टीम के साथ लगातार बने हुए हैं, एक है अक्षर पटेल और एक है वॉशिंगटन सुंदर। अब इनके साथ ये दिक्कत, अक्षर के साथ ये दिक्कत है जो हमने इस आईपीएल में देखा कि वो स्पिनर्स को तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स के सामने जो हिटिंग एबिलिटी है वो उनकी जो है अभी उस तरह की नहीं है जिसमें आपको वो कॉन्फिडेंस दे सके कि हाँ वो जो है वो मैच को पार कर सकते हैं। क्योंकि किसी दिन अगर आपको 15 बॉल पे 30 रन 35 रन चाहिए होगा, तो क्या आप अक्षर पटेल पर उतना कॉन्फिडेंस दे पाएंगे अक्षर पटेल की हाँ वो मैच जिता दें? अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। फिर हम चौथे ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर के साथ क्या है कि वो अभी स्पिन में, अभी टेस्ट में उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन ओडीआई में अभी भी उनको थोड़ा बहुत प्रूव करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और जो वॉशिंगटन सुंदर को काम करनी होगी वो उनकी हिटिंग एबिलिटी है। उनके पास टेक्निक बड़ी सॉलिड है। मैं टेक्निक वाइज मैं उनको इस टीम में, मतलब जो भी अभी प्लेयर जो इंडिया खेल रहे हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा को मैं हटा के मैं बोलता हूँ, तो टेक्निक वाइज टॉप 3 4 प्लेयर्स में से वॉशिंगटन सुंदर आते हैं जिनकी टेक्निक बड़ी सॉलिड है। लेकिन उनकी बैट, जब हम बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में प्रूव अपने आप को कर दिया है, लेकिन अभी भी ओडीआई सेटअप में, ओडीआई क्रिकेट में या फिर लिमिटेड ओवर्स में अभी उनको प्रूव करना बाकी है। हाँ, एक टाइम था जब वो आरसीबी के लिए और जब नए नए इंडिया के लिए जब टी20 भी खेलने आए, तब वो पावर प्ले में जो है अपनी बॉलिंग जो है वो अच्छी करते थे। लेकिन उसके बाद जब इंजरी हुई और फिर आप टीम से जब बाहर भी गए तो टीम में जगह नहीं बन पाई, तब वहाँ पर जो है वापस आके जो है अभी उनको प्रूव करना बाकी है। तो एक स्लॉट के लिए यही 4 5 प्लेयर जो हैं अभी आपको दिख रहे हैं, जिसमें मैंने रियान पराग का नाम लिया, एनकेआर का नाम लिया, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर तो टीम के साथ बने हुए हैं। तो वो तो कंडीशन के वाइज होगा। अगर आप सब कॉन्टिनेंट ऐसे जगह खेलोगे तो आपको तो एक स्पिनर तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डालना ही होगा, जो कि खास, और एक पेसर भी वहाँ पे, जो मैं बोल रहा था वहाँ पे वो एक पेसर भी, एक्स्ट्रा पेसर आप नहीं जाओगे साथ में। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलोगे या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तो वहाँ पे जो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाना होगा, जो कि मैंने एक एग्जांपल दिया लियाम प्लंकेट का, स्टार्क का, कमिंस का, क्रिस वॉक्स का। और आपको जो है किस एक रेस स्पिनर के साथ तो जाओगे ही जाओगे परफॉर्मेंस के आधार पर। अभी जो चल रही है उसमें तो कुलदीप यादव कहीं बनता है। अब उस टाइम क्या परफॉर्मेंस रहती है वो देखने की बात होगी, लेकिन अभी तो कुलदीप यादव ही है। तो यही जो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था। अगर आपको मेरे व्यूज़, मैंने जो कही वो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और भी जो बातचीत है मैं आपसे करते रहूँगा, अपने व्यूज़ जो है शेयर करते रहूँगा। वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है और अपने दोस्तों में जो है चैनल को शेयर करिए, उनको भी बोलिए कि वो लाइक करें मेरे वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ।